समान पवित्र कर देती है। और आपने पूछा कि वह निर्गुण निराकार भगवान शिव सगुण कैसे होते हैं, सगुण बनकर के क्यों आते हैं, सगुण रूप धारण क्यों करता है। यहां पर किसी ने बड़ा सुंदर एक दृष्टांत भी दिया है। कहा एक बार किसी के यहां भजन का आयोजन था, तो भजन गवाने के लिए उसने महाराज सूरदास जी को बुलवाया। सारी रात सूरदास जी महाराज ने भगवान के भजन गाए। जिसने बुलवाया था वो गृहस्थ धर्म में रहता था, गृहस्थ धर्म अपनाने वाला व्यक्ति था। रात जागत ज्यादा हो गई, शायद थकावट के कारण सो गया, नींद आ गई। उसको ये ध्यान नहीं रहा कि हमें सूरदास जी महाराज को वापस उनके घर भेजना है। जब भजन समाप्त हुआ, सूरदास जी बेचारे संत आदमी, उन्होंने सोचे बेचारा गृहस्थी के बंधन में है, थक गया होगा, सो गया, कोई बात नहीं, हम इसको क्यों परेशान करें। ऐसा कहकर के सूरदास जी महाराज अकेले अपनी लाठी का सहारा बनाते हुए और वहां से निकल गए कि चलो हम धीरे 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 अपने गंतव्य तक हम पहुंच जाएंगे। पर जाना था कोई रास्ते से, सूरदास जी कोई दूसरी रास्ता में लग गए और ऐसी रास्ता में सूरदास जी चले गए जो जंगल वाली रास्ता थी। और जंगल तो जंगल, वो रास्ते के बीच में एक कुआं पड़ता था। रात का वास्ता कौन देखे, सूरदास जी महाराज अकेले चले जा रहे हैं, अकेले चले जा रहे हैं। और इतने नजदीक पहुंच गए कुआं के, अगर मान लो थोड़े से आगे भी जाएं तो सीधे कुआं में गिर जाएं। भगवान ने सोचे ये मेरा भक्त है और मेरे भजन गाने के लिए गया था, और अगर आज मैंने इसको नहीं बचाया तो बेचारा ये कुआं में गिर जाएगा। तो वो निर्गुण निराकार ब्रह्म अपने भक्तों को बचाने के लिए आज एक छोटा सा बालक बन करके और सूरदास जी के पास में आ गए और आकर के सूरदास जी की लकड़ी को पकड़ लिया। सूरदास के हाथ की लकड़ी पकड़ करके भगवान ने सूरदास जी को कुआं से पार करवा दिए। सूरदास जी ने पूछ लिए, बेटा इतनी रात व्यतीत हो रही है, तुम कौन हो, कहां से आ गए, क्या नाम है तुम्हारा। तो भगवान कहने लगे, कहा महाराज मेरा नामकरण नहीं हुआ है। तो बेटा तुम्हें अगर बुलाना है तो किस नाम से पुकारा जाए। भगवान कहने लगे कोई भी नाम चलेगा, जो नाम आपको लेना वो नाम लो, सब तो मेरे ही नाम है। बस कितनी देर में सूरदास जी को समझने में देरी नहीं लगी, ये तो मेरे भगवान हैं। आज सूरदास जी की ऐसी बुद्धि हो गई कि आज इनका हाथ पकड़ लिया। एक तरफ भगवान लाठी को पकड़े, एक तरफ सूरदास ने पकड़े हैं, और धीरे 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 लाठी में से अपना हाथ बढ़ाने लगे। भगवान समझ गए, अरे सूरदास जी कैसी तुम्हारी बुद्धि हो गई, मेरी माता दिन के उजाले में मुझे नहीं पकड़ पाई, तुम मुझे क्या पकड़ पाओगे। भगवान ने वो लाठी का जो एक किनारा पकड़ा था, वो लाठी को भगवान ने छोड़ दिया। जैसे ही लाठी को भगवान ने छोड़े, सूरदास जी रोदन करने लगे और रोते रोते सूरदास ने कहा, बाहें छुड़ा के जाते हो,
और निर्मल जान के मोह है, हृदय से जब जाओ तो मैं मर्द बखानो तो है। हे भगवान, अंधा समझ के, निर्बल समझ के आप मुझे ठुकरा करके मेरी बाहर छुड़ा करके जा रहे हो। सरकार, जिस दिन आप मेरे हृदय से निकल जाओगे मैं तब आपको समझूंगा कि आप कुछ हैं। भगवान ने कहे, बाबा सामने कुआं था, आपको पार करवाने के लिए आया था। इस प्रकार से मेरे भाई बहनों, वो निर्गुण निराकार ब्रह्म अपने भक्तों के लिए वो सगुण साकार रूप धारण करके और इस धराधाम में अवतरित होता है। यहां पर सूत जी ने एक कारण नारद जी को बताया। कहा नारद जी के कारण भगवान को सगुण साकार रूप धारण करना पड़ा है। कहा महाराज कथा विस्तार से बताएं। कहा नारद साहब दीन एक बारा, नारद साहब दीन एक बारा, नारद साहब दीन एक बारा, नारद साहब दीन एक बारा। बहुत दूर बैठ गए, थोड़ी इधर कुर्सी इधर लेके आओ ना, आपकी बहुत ही पीछे हो गए, इधर सामने ज्यादा जनता थोड़ी आ, ये इधर सामने आओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब भगवान शंकर देवी पार्वती को ये कथा बता रहे थे तब पार्वती चकित हो गई। कहा गिरजा चकित भई सुनवानी, और नारद विष्णु भगत पुनि जानी। महाराज ये आप क्या कह रहे हैं? नारद जी तो भगवान के बड़े भारी भक्त हैं, वो कैसे श्राप दे सकते हैं? देखिए माता पार्वती के नारद कौन है? गुरु है, और गुरु के प्रति कैसी अटल भक्ति यहां पर हमें दर्शन मिल रहा है कथा में। और वास्तव में गुरु के प्रति ऐसी ही श्रद्धा होना चाहिए, ऐसा विश्वास होना चाहिए। मेरे गुरुजी महाराज ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। कितनी अच्छी बात है। कोई ना कोई कारण होगा महाराज, तभी मेरे गुरुजी ने माने नारद जी ने श्राप दिया, वैसे तो दे नहीं सकते। कहा कारण कवन श्राप मुनि दीना, और का अपराध रमापति कीना। कोई ना कोई अपराध तो भगवान विष्णु ने किया होगा, तभी तो श्राप दिया, वैसे कैसे श्राप देंगे? ये नाथ ये तो बड़ा विलक्षण प्रसंग है। यह प्रसंग मोह कहूं पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। ये पूरा प्रसंग आप हमें विस्तार से कहिए। तो भगवान शंकर ने देवी पार्वती से कहा है राम कथा में, और ये शिव पुराण में जो है तो सूत जी ने शनकादिक ऋषियों से यह प्रसंग कहा है। इसमें केवल मात्र एक जगह जरा सा अंतर है। राम कथा में वो कन्या जो आगे आएगी उसका नाम विष्णु मोहिनी है, और शिव पुराण में श्रीमती नाम है। बस केवल पूरी कथा में
केवल एक तो नाम का अंतर है बस, शिव पुराण में और राम कथा में जो कथा है। तो सूत जी महाराज कहने लगे, एक बार नारद जी महाराज हिमालय पर्वत में घूमने के लिए गए हैं और गंगा की तलहटी में नारद जी महाराज घूम रहे थे। एक बड़ा पवित्र स्थान, बड़ा प्यारा सा स्थान है जहां पर भगवान शंकर ने काम को भस्म किया था। रति को जहां भगवान शंकर ने वरदान दिया था, अचानक वही जगह नारद को मिल गई और वही जगह में महाराज नारद जी जाकर के बैठ गए। ध्यान लग गया, जगह वैसी थी, बड़ा सुंदर सुनसान वातावरण, उनका नारद जी का ध्यान लग गया। जब नारद जी का ध्यान लगा, महाराज इंद्र घबराने लगा है, क्योंकि इंद्र की कुर्सी के नट बोल्ट बड़े ढीले हैं। ये घबराता है कहीं बहुमत सिद्ध ना कर दे, और किसी ने यदि बहुमत सिद्ध कर दिया तो कुर्सी हमारे हाथ से चली जाएगी, कुर्सी छिन जाएगी। जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वो इंद्र बन जाता है। इंद्र एक पद है, इंद्र किसी का नाम नहीं है, इंद्र पदवी है। ये कैसे तपस्या कर रहे, कहीं बहुमत सिद्ध करने के लिए तो तपस्या नहीं कर रहे। तो महाराज इंद्र ने कामदेव को देखा और कामदेव को महाराज इंद्र ने भेजा है, कहा जाओ जाकर के नारद की समाधि को जरा दिखा दो, हिला दो, वो तपस्या ना करने पावे। महाराज कामदेव महाराज अप्सराओं के साथ में वसंत ऋतु का निर्माण किया, सब कुछ कामदेव ने किया, पर महाराज कामदेव सफल नहीं हो पाए। जब कामदेव सफल नहीं हो पाए तो कामदेव प्रशंसा करने लगे। महाराज धन्य हो महाराज, आप तो शंकर से आगे निकल गए। मैंने भगवान शंकर की समाधि को हिला दिया, महाराज आप तो भगवान शंकर से भी आगे निकल गए। जैसे ही प्रशंसा करने लगे कामदेव नारद की, महाराज नारद जी की समाधि खुल गई। अब आप ही लोग बताना, समाधि को किसने खोला? कामदेव ने खोला कि प्रशंसा देव ने खोली? है बात ना? ये प्रशंसा देव बड़े विचित्र होते हैं। अगर किसी से कोई काम करवाना है तो बस प्रशंसा चाहिए, आपका काम हो जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। पर एक बात मैं आपसे कहूं, अगर कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है, अच्छे से समझना, कोई यदि हमारी प्रशंसा कर रहा है तो उसके मुंह को देखिए कि वास्तव में सच्ची प्रशंसा हो रही है कि फिर काम बनाने के लिए प्रशंसा कर रहा है। उसके मुंह को आप देखिए। जब हनुमान जी महाराज लंका यात्रा में गए थे और लंका को जला करके हनुमान जी ने अंगूठी देकर के, चूड़ामणि लेकर के जब हनुमान जी वापस आए तो भगवान श्री राम ने हनुमान जी की प्रशंसा किया है। और प्रशंसा ऐसी वैसी प्रशंसा नहीं है। सुंदर कांड में आप लोग पढ़ते हैं, सुन सुत तो ही पूर्ण में नाही, 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 देखा हुकर भी चार मान माही, देखा हुकर भी चार मान माही। यहां पर जरा ध्यान दीजिए, जब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को क्या कह दिया? बेटा।
इसलिए तो सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड पड़ा जी। सुंदरकांड में माता सीता ने भी हनुमान जी को 2-3 जगह बेटा बोल दी, और यहां भी हनुमान जी को राम जी ने बेटा बोल दिया। सीता जी ने वहां बोली, सुन सुत करही विपिन रखवाली बेटा। यहां बड़े बड़े भट्ट, सुभट्ट, महाभट्ट इसकी रखवाली करते हैं। तो सीता जी ने भी वहां हनुमान जी को अपना बेटा बना ली है, और यहां भगवान श्री राम ने भी हनुमान जी को बेटा कह दिए हैं। बेटा, सारी दुनिया राम के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकती, पर सुनो हनुमान, हम तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते। सुन सुत तो ही उऋण में नहीं। जैसे ही भगवान ने प्रशंसा की तो हनुमान जी ने तुरंत राम जी का मुंह देखा। आगे लिखा ना, सुन प्रभु वचन बिलो की मुख। हनुमान जी ने क्या किया? भगवान का मुंह देखा। कहीं ऐसा तो नहीं है जबरदस्ती मेरी प्रशंसा कर रहे हैं? तो भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कह दिए, कहा हनुमान, हमने सुना है कि तुमने लंका में बड़ा भारी कमाल करके दिखाए, लंका जला करके तुम आ गए। तो हनुमान जी ने कहा सरकार, मुझे लंका में कोई डर नहीं था, पर आप जो बोल रहे हैं वो शब्दों से मुझे डर है। जो आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं ना, वो प्रशंसा से मुझे डर है। तो जब हनुमान जी ने राम जी के मुखमंडल को देखा, समझ गए हनुमान जी की वास्तव में ये मेरी सच्ची प्रशंसा हो रही है। और महाराज, प्रशंसा करने वाले महाराज उनको आप दूर कर देते हैं, तो सबसे बढ़िया तो आपके चरण हैं। और उसके बाद में गात हरस हनुमंत चरण परौ प्रेमा कुल। तुरंत भगवान श्री राम के चरणों में गिर गए। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, अगर कोई हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, हमारी यदि प्रशंसा हो रही है, तो प्रशंसा करने वाले के मुख को देखिए कि मेरी प्रशंसा क्यों हो रही, क्या कारण है। बोलिए शंकर भगवान की जय। महाराज, कामदेव ने बड़ी प्रशंसा की है, नारद जी की समाधि खुल गई। महाराज, आप तो धन्य हो गए। महाराज, आप शंकर से आगे निकल गए। शंकर की समाधि मैंने डगा दिया, शंकर तो जग गए, पर महाराज शंकर क्रोध को बस में नहीं कर पाए। काम को तो बस में कर लिए, पर क्रोध को बस में नहीं कर पाए। मुझे जला दिए, उसके बाद में भस्म कर दिए मुझे। पर आप तो शंकर से आगे निकल गए, आपको क्रोध भी नहीं आया, काम भी आप में नहीं आया, क्रोध भी नहीं आया, लोभ भी नहीं आया। महाराज, आप तो धन्य हैं, धन्य हैं। तो महाराज, यहां पर कामदेव ने कहा है, कहा सीम की चाप सकई तोई तासु। सीम की चाप सकई तोई तासु। बड़े रखवार रमापति दासु। बड़े रखवार रमापति दासु। महाराज, जिसकी रक्षा भगवान करे उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है, काम क्या बिगाड़ सकता है। रमापति जिसकी रक्षा करे, है बात सही। इसलिए काम कला कछ मुनि न व्यापी, और निज भय डरऊ मनोभव पापी। मैंने अभी आपको बताया, एक तो परमात्मा की कृपा, परमात्मा ने नारद के ऊपर कृपा किए। दूसरा मैंने अभी आपको बताया, जिस स्थान पर नारद जी महाराज तपस्या कर रहे थे, इसी स्थान में भगवान शंकर ने कामदेव को जला करके भस्म किया था।
और रति रोते रोते आई थी, तो भगवान शंकर ने रति को वरदान भी दिया था, महाराज आपने मेरे पति देव को जला करके राख कर दिए, कहां जाऊं? तो भगवान शंकर ने कहे थे, कहा रति तेरा पति बिना शरीर के सबको व्यापेगा। कहा अब ते रति तब नाथ कर, और हो यही नाम अनंग, बिनु प्रभु व्यापहि सब ही पुनि, सुनो निज मिलनो प्रसंग। तेरा पति तुझे मिल जाएगा, कब मिलेगा? बहुत आगे की बात भगवान शंकर ने बताया था, जब तक मैं वैसे ही रहूंगा। तो भगवान शंकर ने वरदान दे दिया था, बिना शरीर के तेरा पति जो है तो सबको व्यापेगा और उसका नाम अनंग होगा। पर महाराज मिलेंगे कब? तो भगवान शंकर ने बताया है, कहा जब जादूवंश कृष्ण अवतारा, जब जादूवंश कृष्ण अवतारा, होया हरण महामारी भारा, होया हरण महामारी भारा, कृष्ण कनाय हो यही बात तोरा, कृष्ण कनाय हो यही बात तोरा, बचन अन्यथा कोई न मोरा, बचन अन्यथा कोई न मोरा। भगवान शंकर ने रति को वरदान दिया और पति से मिलने की पूरी कथा कह करके सुना दी है। यहां पर कई लोग ऐसा अर्थ लगाते हैं कि भगवान शंकर ने कृष्ण कथा भगवान शंकर ने पूरी पहले ही कह दिया, यहां पर प्रमाण मिलता है। रति से पूरी कृष्ण कथा जो है तो भगवान शंकर ने पहले ही कह दिया है। कहा द्वापर में भगवान का अवतार होगा, इस भूमि का भार हरण करने के लिए वो आएंगे और उन्हीं का बेटा जो होगा प्रद्युम्न नाम जिसका होगा वो तेरा पति होगा। ऐसा कहकर के भगवान ने रति को आश्वस्त किया और उस स्थान को भगवान ने स्थापित किया कि यहां कभी काम का असर नहीं होगा। इसलिए काम कला कछ मुनि न व्यापी, और निज भय डरऊ मनोभव पापी। तो महाराज नारद की जो समाधि है वो प्रशंसा के कारण खुली। अब बड़ी भारी जब प्रशंसा होने लगी नारद जी की, नारद जी ने सोचे है बात सही, हम तो शंकर से आगे निकल गए, अब शंकर ही के पास में चलना चाहिए। तो सीधे नारद जी ने कहां दौड़ लगाए? कैलाश पर्वत में चले गए। जैसे ही कैलाश पर्वत में गए, शंकर भगवान ने नारद जी को देखे बड़ा सम्मान किए। आइए महाराज, आइए महाराज। अब अभिमानी व्यक्ति का शरीर अलग दिख जाता है, चेहरा अलग दिख जाता है, क्योंकि ये जो चेहरा होता है एक प्रकार का दर्पण है। अगर समझने वाला व्यक्ति है तो चेहरा देख करके व्यक्ति बता देगा कि व्यक्ति के भाव कैसे हैं, क्या भाव से आया है। ये चेहरा एक प्रकार का दर्पण है। भगवान शंकर समझ गए, बाबा को अभिमान आ गया, क्योंकि जिता काम अहिमित मन माही। बाबा को अभिमान आ गया। आइए बाबा आइए, कहां थे अभी तक? नारद जी कहने लगे कहां थे? अरे कोई वैसे ही थोड़ी घूम रहा था, तपस्या कर रहा था, और ऐसी समाधि लगी, ऐसी समाधि लगी, कामदेव समाधि को खोलने के लिए आया
पर क्या ताकत काम की कि मेरी समाधि को तोड़ सके? जिसने आपकी समाधि को तोड़ दिया महाराज, उसने मेरी समाधि मुझे कुछ नहीं कर पाया। भगवान शंकर तो सोच रहे थे कि नारद बाबा आए हैं तो राम कथा बताएंगे। हमेशा आते थे तो राम कथा कहते थे, जितने इन्होंने काम कथा कह दिया। सोई भगवान शंकर ने कहा, सुनो बाबा, ये काम कथा कहकर के जैसे आपने हमारा समय बर्बाद किया ना, ऐसे किसी का समय बर्बाद मत करना। अगर किसी से कहना है तो अच्छी बात कहो, राम कथा कहो, ये काम कथा क्या कह रहे हैं? ये बात किसी से जाकर के मत कहना, और खास करके नारायण से तो जाकर के बिल्कुल मत कहना। क्यों मत कहना? क्योंकि भगवान श्रीमन नारायण जो है ना, वो जरा विशेष इलाज करने वाले। डॉक्टर में भी अंतर होता जी, अच्छे से समझना। एक डॉक्टर वो होता है, मान लीजिए किसी को फोड़ा हो गया, तो वो सोचता यार कौन काटा पीटी करे, दवाई दे दो, इसी में इसका फोड़ा ठीक हो जाएगा। तो शंकर भगवान जो है ना, ऐसे ही डॉक्टर है, सिर्फ दवाई देते हैं कि इसका फोड़ा दवाई में ठीक हो जाए। पर भगवान नारायण जो है बिना ऑपरेशन के छोड़ते नहीं है। ऐसे डॉक्टर हैं कि समझ गए कि बीमारी खतरनाक है, तो बिना ऑपरेशन के नहीं छोड़ते। नारायण समझते हैं अगर आज मैंने इसको दवाई दिया और इसका फोड़ा मिट गया और बाद में फिर से बन गया तो क्या करोगे? इसलिए बनने न पावे ऐसी ऑपरेशन करूं कि जन्म में कभी फोड़ा दोबारा बनने दे। ऐसे डॉक्टर है नारायण, डॉक्टर में अंतर है। इसलिए भगवान शंकर ने सजग कर दिया था, सचेत कर दिया था कि कभी जो है तो नारायण के पास अगर प्रसंगवश बात निकल भी जाए तो छुपा लेना, प्रसंग चलने पर भी मत कहना जी बात। भगवान शंकर ने इतनी बढ़िया बात बताए। अच्छा एक बात और सुनिए, भगवान शंकर कौन है जी? भगवान शंकर जगत गुरु हैं। हम लोग यहाँ पर हमारे आचार्य लोग भी जयकारा लगवाते ना, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। वास्तव में जगत गुरु उन्हीं को कहते हैं, ये तो हमारे आपके शंकराचार्य। सारे जगत के गुरु वही है, वही आचार्य है, जगत गुरु हैं। और आज नारद को उपदेश किसने दिया है? एक गुरु ने उपदेश दिया कि नहीं जी? और जब गुरु ने उपदेश दिया है तो गुरु की बात मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? गुरु की बात को तो जरूर मानना चाहिए। पर नारद जी ने सोचे जी हार गए, जे काम से हार गए, इसलिए इनको ही ईर्षा हो रही है, मेरी प्रशंसा इनको अच्छी नहीं लग रही है। महाराज ब्रह्मा जी के पास में चले गए नारद। ये ब्रह्मा जी की बात भी यहाँ शिव पुराण में अलग से है, राम कथा में नहीं। तो ब्रह्मा जी के पास में चले गए। अब ब्रह्मा जी से भी जाकर के यही काम कथा कहने लगे। ब्रह्मा जी ने भी समझाया, भैया देख बेटा, मेरे से तूने कह दिया नारायण के पास मत जाना, ऐसी ऑपरेशन करेंगे, ऐसी ऑपरेशन करेंगे, समझ जाए। पर महाराज अभिमानी व्यक्ति अपना डंका ठोकता ही है। ब्रह्मा ने भी मना किए पर नहीं माने, सीधे क्षीर सागर चले जा रहे हैं। मानसकार ने भी लिखा है, कहा एक बार कर तल कर भी एक बार कर तल कर भी दावत हरि गुण बान प्रवीणा, दावत हरि गुण बान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गव मुनिनाथा, क्षीर सिंधु गव मुनिनाथा, तापस से
जो बात मना किए थे वही बताने के लिए नारद जी महाराज क्षीर सागर में चले गए हैं। भगवान श्रीमन नारायण शेष सैया में विराजमान, लक्ष्मी मैया चरण दबा रही हैं। नारद जी महाराज गए हैं। जैसे ही नारद गए तो भगवान तो सर्वंतर्यामी है जी, उनको कोई बताने की जरूरत थोड़ी। भगवान ने तो पहले ही पढ़ लिए। नारद के मन में जो बात है भगवान ने पहले ही पढ़ लिए। अरे आइए नारद जी महाराज, आइए आइए, आज बड़ा सम्मान हो रहा, जरा ध्यान देना। इतना सम्मान भगवान ने कभी नहीं किए जितना सम्मान आज कर रहे हैं। नारद जी का अभिमान और बढ़ गया। नारद जी सोचने लगे शायद पता लग गया है, शायद इनको पता लग गया कि मैं शंकर से आगे निकल गया, इसलिए मेरा सम्मान ज्यादा ही कर रहे हैं। और ऐसा कभी नहीं होता जैसा आज भगवान ने किया, अपनी खुद की आसन में बैठा दी नारद जी। नारद जी हमेशा नीचे बैठते थे, भगवान की बराबरी से नहीं बैठते थे, पर आज भगवान ने बिल्कुल बाजू में बैठा लिए नारद जी। फिर तो और क्या पूछना सा, और ही ज्यादा भूल गए, और ज्यादा अभिमान। शायद इनको पता लग गया। नारद जी महाराज कई दिनों के बाद में आ रहे, कहां से चले आ रहे, तो वही नारद जी बड़े अभिमानी व्यक्ति की भाषा अलग ही होती ना। अब कोई अगर महाराज से पलागे भी करता तो अभिमानी आदमी को जरा देखना, आप पलागे करते कभी, सुनना, बोलना मत कुछ, महाराज पांव लागे। और वास्तव में अगर प्रणाम महाराज जी पांव लागे जी, है ना, भाषा में अंतर हुआ कि नहीं? अभिमान की भाषा एक अलग ही निकलती भैया। महाराज कहां से चले आ रहे? नारद जी महाराज अभिमान भरे स्वर में कहने लगे, नारद काया हूँ सहित अभिमाना, नारद काया हूँ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। वही काम कथा जो भगवान शंकर ने माने साक्षात गुरुदेव ने मना किए थे कि नारायण से मत बताना, वो ही काम कथा पूरी की पूरी नारद ने नारायण से कह दिया। महाराज ऐसी समाधि लगी, और कृपा आप ही की थी, ऐसी समाधि लगी, कामदेव समाधि हिलाने आया। पर क्या ताकत महाराज, जिसने शंकर को हिला दिया वो मुझे नहीं हिला पाया। भगवान समझ गए, ठीक है महाराज, अब हम देखते कब तक नहीं हिल रहे थे। बस थोड़ी देर नारद और बैठे, और जो अभिमानी व्यक्ति होता वो और सोचता कि और कहीं कहीं जाऊं। पूरी बात बताने के बाद वहां वो कभी नहीं रोकता जी, आप पक्का समझ लो। फिर दूसरी जगह जाने की सोचता है। नारद जी महाराज बड़े जल्दी में फिर वहां से चले। भगवान ने ऐसी माया किया, एक 100 योजन विस्तार वाले एक नगर का भगवान ने निर्माण कर दिया, जिसका नाम श्रीनिवासपुर, जहां के राजा शिरनिधि और उनकी बेटी वही विष्णु मोहिनी, यहां श्रीमती नाम आया है शिव पुराण में। श्रीमती जी का आज स्वयंवर हो रहा है। बड़ी भारी वहां पर सजावट हो रही है। ये भगवान ने माया से नगरी बनाए है, वास्तव में कोई सजावट नहीं है, पर भगवान की माया है। महाराज नारद जी जैसे ही वापस आए, जो देखे चकाचक सब भूल गए। अभी इसी रास्ते से हम गए थे, और जब इस रास्ते से गए थे तब तो हमें कोई गांव नहीं मिला था। अब ये गांव कहां से आ गया, ये भी तो कम से कम नारद को सोचना चाहिए था। पर महाराज ऐसे भूल गए, कुछ ध्यान नहीं रहा। जो वहां पर कार्य सेवक काम कर रहे हैं, महाराज उनसे नारद जी ने पूछ लिया, भैया बड़ी सजावट हो रही है, कोई राजा का गांव है? हाँ जी।
यहाँ के राजा है ना शीलनिधि, ओ बड़ा सुंदर नाम है। तो सजावट क्या हो रही? उनकी बेटी श्रीमती का स्वयंवर हो रहा है महाराज। आप भी रुकिए, आप भी विराजिए। और नारद जी को सीधे शीलनिधि के पास में पहुंचा दिए। नारद जी महाराज शीलनिधि के पास में पहुंचे। शीलनिधि ने बड़ा सम्मान किया। सम्मान करने के बाद वो राजकुमारी जिसका विवाह हो रहा है, स्वयंवर जिसका होना है, वो राजकुमारी वहां पर आई है। शीलनिधि के सामने नारद जी बैठे हैं और नारद जी से शीलनिधि ने कहा है, महाराज यही मेरी राजकुमारी, यही मेरी बेटी है और इसका स्वयंवर होने वाला है। आप तो त्रिकालदर्शी संत है महाराज, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की बात आप जानते हैं। मेरी बेटी के भाग्य को देखिए जरा। आने दिखाई नारद ही और भूपति राजकुमारी और कयहुनाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचारे। महाराज जरा इसकी हाथ की रेखा तो देखिए। हस्तरेखा पकड़ा, हाथ पकड़ा दिया हस्तरेखा देखने के लिए। अब रेखा में लिखा कुछ है और नारद जी ने पढ़ लिए और कुछ। क्या पढ़ लिए? कहा जो याह बाराई अमर होई जाई, जो यही बाराई अमर होई जाई। समर भूमि तेहि जीते न कोई, समर भूमि तेहि जीते न कोई। शंकर की माया, यहाँ शिव माया से नारद ने वो हस्तरेखा को एकदम गलत पढ़ लिया। वास्तव में वो रेखा में लिखा था जो अजर अमर होगा वो इसका पति होगा, जिसको कोई युद्ध में ना जीत सके वो इसका पति होगा। पर नारद जी ने उल्टा पढ़ लिए, हो जाएगा, होगा नहीं, इन्होंने पढ़ लिए हो जाएगा। अरे बाप रे। और अगर जे मेरी बन गई तो मैं भी 14 ब्रह्मांड का अधिपति बन जाऊंगा। काम को तो जीता ही लिया, आगे तो मैं सबई से निकल गया। और अगर जे मेरे को मिल जाए तो फिर और क्या देखना, 14 ब्रह्मांड का अधिपति। पर जे कन्या मेरे को मिलेगी कैसे, राजकुमारी मिलेगी कैसे? नारद जी मन में विचार करने लगे हैं। स्त्री का स्वभाव होता है, स्त्री का ऐसा स्वभाव होता है, वो सुंदरता में जल्दी मोहित होती है, सुंदरता को ज्यादा देखती है। पर मुझे देख करके तुझे मोहित होगी नहीं। क्या करना चाहिए? तो बोले त्रिभुवन सुंदर तो भगवान है, अभी तो भगवान के पास से आ रहा हूं। मन में विचार किया है, कहा हरिशन मांगो सुंदरताई, हो यही जात गहरुअति भाई। भगवान से सुंदरता मांग लेना चाहिए। अच्छा जरा विचार तो करना चाहिए था नारद जी को, ये कोई सुंदरता उधार मिलने वाली चीज है क्या? आज तक मिली है उधार? और अगर शायद उधार मिल जाती तो कोई वापस करता क्या? विचार करो। अगर कोई किसी को अपनी सुंदरता दे देता तो वो वापस देता क्या? बोलिए शंकर भगवान की जय। अब मैं क्या करूं, क्या करूं? नारद जी विचार करने लगे, समय भी इतना नहीं है कि वैकुंठ जाऊं या भगवान की तपस्या करूं, तपस्या करके बुला लूं। अगर मान लो मैं वैकुंठ गया और जाने में समय लग गया और इधर स्वयंवर हो गया तो गई हाथ से। वहीं से भगवान की प्रार्थना करने लगा है। और लीला तो सारी भगवान की, माया सारी भगवान की है। महाराज श्रीनिवासपुर से बस बाहर निकले हैं नारद जी महाराज और भगवान का ध्यान किया, भगवान वहीं प्रकट हो गए हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान
की जय। भगवान प्रकट हो गए। जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो नारद जी महाराज कहने लगे, कहा देखो भगवान, हमने आपकी इतनी तपस्या किया, इतनी तपस्या किया कि हम कुछ बता ही नहीं सकते अपने मुंह से। आज तक आप ही की तपस्या हम करते रहे। तो भगवान कहने लगे, कहा भक्तराज कहो ना, क्या जरूरत है, किस लिए हमारा आह्वान किया, क्या चाहते हो? भगवान और कुछ नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? कहा आपन रूप देहु प्रभु मोही, आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावोही, आन भांति नहीं पावोही। हे भगवान, आप कुछ समय के लिए ये आपका त्रिभुवन सुंदर जो इतना सुंदर रूप है ना, वो दे दीजिए। कहा क्यों? महाराज विवाह हो रहा, और आप सभी का तो हो गया, मैं ही भर तो बाकी रह गया, मैं ही भर बाकी रह गया हूं महाराज। और अगर आज मेरा विवाह भी हो गया तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा। इसलिए सुनिए महाराज, जय विधि हो या नाथ हित मोरा, करम सुबेगी दास में तोरा, जिसमें मेरा हित हो जाए आप वो काम हमारा कर दीजिए। वहां पर माता जी बैठी हैं, लक्ष्मी जी बैठी हैं। लक्ष्मी जी ने भगवान की तरफ में देखी और भगवान से कहने लगी, कहा भगवान ये नारद आप ही का भक्त है ना, आप ही का बेटा? बोले हाँ। महाराज बेचारा इतना बीमार है, इसका इलाज नहीं करोगे क्या? बेचारा इतना बीमार हो गया है, इलाज करो। बोले कैसे इलाज करना है? तो माता लक्ष्मी कह रही हैं, बोले रमा बना दो दूल्हा, इनको बजवा दो रम तूला। बोली रमा बना दो दूल्हा, इनको बजवा दो रम तूला। बोली रमा बना दो दूल्हा। काट के मुकुट धरा दो रहे न माथा सुना। जटा काट के मुकुट धरा दो रहे न माथा सुना। जटा काट को मुकुट धरा दो रहे न माथा सुना। जटा काट के मुकुट धरा दो रहे न माथा सुना। इनको बजवा दो रम तूला, इनको बजवा दो रम तूला। बोले रमा बना दो दूल्हा, इनको बजवा दो रम तूला। बोले रमा बना दो दूल्हा, इनको बजवा दो रम तूला। रमा बना दो दूल्हा, इनको बजवा दो रम तूला। बोली रमा बना दो दूल्हा, इनको बजवा दो रम तूला। बोली रमा बना दो। महाराज क्या बेटे का इलाज नहीं करवाओगे? इसलिए महाराज बेटा बीमार हो गया है, आपका जो भक्त है बीमार है महाराज, इसका जल्दी से उपचार करो। तो भगवान ने सोचे ये मेरा भक्त है और इसने अभी अभी कहा है कि जेही विधि होए नाथ है तो मोरा, करहूं सुबेगी दास में तोरा। ऐसा काम करता हूं मैं, आज इसको बंदर बनाता हूं। और आज यदि मैंने इसको बंदर बना दिया तो पूरी जिंदगी भर बंदर बनने से बच जाएगा।
और आज यदि बंदर नहीं बनाया तो पूरी जिंदगी भर इसको बंदर ही बनना पड़ेगा। वो हमारे एक पिक्चर में भी कोई गाना है ना भैया, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूं। माने भगवान ने ये एक बहुत बढ़िया बात नारद जी ने कह दी है कि जेहि विधि हो ये नाथ हित मोरा, जिसमें मेरा हित हो। कल भी मैंने आप लोगों से जो बात कहा था, हम भगवान से उठपटांग कुछ भी मांगते रहते हैं। भगवान आज ऐसे कर देना, मेरे लिए शिवनी का साड़ी लेके आ जाए। अरे क्या मांगना भाई, भगवान सब कुछ जानते हैं। अगर भगवान से कुछ मांगना है तो यही बात मांगा करो कि हे भगवान, जिसमें मेरा और मेरे परिवार का हित हो, जगत का हित हो, हे भगवान आप वो काम करना। हम क्या हमारे भविष्य को पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। हमारा किसमें हित है वो परमात्मा से ज्यादा कोई नहीं जानता। इसलिए ऊट पटांग कुछ भी भगवान से नहीं मांगना चाहिए। यदि मांग रहे हो तो बस यही चीज मांगो, और ज्यादा अगर मांगना है तो भागवत जी में जैसे वो नल कुंवर मणिग्रीव का भगवान ने उद्धार किया है, और महाराज वो वहां पर कुबेर के जो बेटा वो खड़े हो गए, उन्होंने भगवान से क्या मांगा है? वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम। हे भगवान, यदि वाणी कुछ गाए तो आपके गुण गाए, गुणों को गाए। वाणी गुणानुकथने कथनम श्रवणायाम। अगर कानों से हम कुछ सुने तो आपकी कथा को सुने। ये पैर चल करके जाए तो मंदिर में जाए, हाथ अगर कुछ करे तो आपकी सेवा करे। ऐसा वरदान हमें दे दीजिए भगवान। वास्तव में हम इसीलिए हमारा जन्म हुआ। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, इनसे किसी ने पूछ लिया, कहा महाराज आपने काली जी का दर्शन किए? बोले हाँ, साक्षात्कार किया है काली जी का, साक्षात दर्शन दिए माता जी ने आकर। तो अभिमानी व्यक्ति रहा होगा, बोले महाराज ऐसा करना, मुझे भी दर्शन करना, मेरे घर भेज देना। अब जरा विचार करो कितना विकट अभिमानी रहा होगा, जरा विचार करके देखिए। जो कह रहा कि काली को मेरे घर भेज देना दर्शन करना। एक बात ये भी कह सकता था कि कहां दर्शन होंगे, मैं वहां चला जाऊं, नहीं मेरे घर भेज देना। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहे तू अपना पता बता, तेरे घर भेज दूंगा। महाराज वही तो पता है, अपना एड्रेस बताने लगा। रामकृष्ण परमहंस ने कहा तू अपना एड्रेस बता, अपना एड्रेस। फिर बाजू पीछे के जेब में हाथ डाला, एक विजिटिंग कार्ड निकाला और वो कार्ड देने लगा, महाराज जी मेरी दुकान का पता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहे तू अपना पता बता, अपना पता बता, और जिस दिन तुझे अपना पता लग जाएगा कि मैं कौन हूं और मेरा पता क्या है, उस दिन न काली को भेजना पड़ेगा न तुझे ढूंढना पड़ेगा, तो वही साक्षात आ जाएंगे। व्यक्ति जरा विचार तो करे कि मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं। ये जो हमें तन मिला है, मानव शरीर मिला है, किस लिए मिला है? कहा साधन धाम मुक्तिकारी द्वारा, साधन धाम मुक्तिकारी द्वारा, आई न जही पर लोग सिधारा, लोग सिधारा, पाई न जही पर लोग सिधारा, पाई न जही पर। मेरे
साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, ये मोक्ष प्राप्ति का साधन द्वार है जो हमें और आपको मिला है। ये परमात्मा ने हमारे ऊपर बड़ी भारी कृपा दृष्टि किया है कि हमें मनुष्य का तन मिला है और इसको हम वैसे ही बर्बाद करते हैं, वो दे देना भगवान, वो देना वो देना वो देना। अरे सब कुछ दे देंगे, पर क्या तू कुछ लेकर के जा सकता है? जरा विचार तो करो, एक सुई भी साथ में नहीं ले जा सकते। अगर कोई कहे कि अंतिम समय में छुपा करके रख लेता हूं एक सुई को, वो सुई भी व्यक्ति लेकर के नहीं जा सकता है। इसलिए यदि भगवान से कुछ मांगना है तो ऐसी चीज मांगो, जे ही विधि हो ये नाथ हित मोरा, करम उस भेदी दास में तोरा, जिसमें मेरा मेरे परिवार का ये जगत का जिसमें कल्याण हो, जिसमें जगत का हित हो, हे भगवान आप वही काम करना। तो भगवान मन में विचार करने लगे, इसने जे आखिरी में बहुत बढ़िया बात कह दिया, इसलिए अब इसका हित तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसने ये बात मांग लिया। तो भगवान कहने लगे, कहा मुनि हित कारण कृपा निधाना, और दीन कुरूप न जाई बखाना। महाराज बंदर का मुख दे दिया भगवान ने। अच्छा, बंदर ही का क्यों दिया? और भी तो ढेर भर पशु थे, उनको भी दे सकते थे ना। पर जितना बढ़िया बंदर नाचता है उतना बढ़िया दूसरा कोई पशु नहीं नाचता। बंदर बहुत बढ़िया नाचता है। दूसरे अर्थ में यदि हम कहें तो इसने सबसे पहले नारद में क्या विचार किया है? का हरि सन मांगो सुंदरताई। हरि का स्मरण हुआ ना, और हरि का अर्थ बंदर भी होता है। हरि का अर्थ जो है तो बंदर भी होता है, इसलिए भगवान ने इसको बंदर बना दिया है। महाराज बंदर का रूप दे दिया। नारद जी इतने प्रसन्न हो गए। अच्छा, एक और विशेषता भगवान ने बड़ी भारी विशेषता बनाया है। हमें सबका मोह दिख रहा है अभी, पर मेरा मोह मेरे को नहीं दिख रहा। एक विचित्र बात है, अगर शायद दिख जाता तो नारद वहीं बकने लगते भगवान को। पर यह बड़ी भारी विशेषता है कि अपना मोह अपने को नहीं दिखता। नारद का बंदर का मोह दे दिया भगवान ने। अब नारद मन में विचार कर रहे कि मेरे से ज्यादा सुंदर तो कोई है ही नहीं। जहां स्वयंवर हो रहा है, सबसे पहली वाली कुर्सी में जाकर के नारद जी बड़े भारी अकड़ करके बैठ गए। अब जाएगी कहां? यहीं से तो आएगी, पहला ही नंबर हमारा है और हमसे सुंदर तो कोई है ही नहीं आता। अच्छा, मजे की बात, जब नारद शंकर के पास में गए थे और शंकर ने नारद को समझाए थे, उसके बाद में नारद जी के जाने के बाद में भगवान शंकर ने अपने दो गण जो है तो गुप्त रूप में नारद के पीछे लगा दिए थे। तुम्हें करना कुछ नहीं है, भगवान शंकर ने बोल करके भेजा था। करना कुछ नहीं है, केवल देखना है कि बाबा क्या बोलता है, कहां जाता है, बस इतना ही तुम्हें करना है। महाराज वो ब्राह्मण के भेष में यहां पर भी बैठे हैं, जहां नारद जी आकर के बैठे उसी के पीछे, और महाराज इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। महाराज अब तो कोई आपको हरा ही नहीं सकता महाराज, ये चुनाव में तो आप ही की जीत है। अब नारद जी और फूल गए, और फूल करके बैठे हैं, और कितना बढ़िया सुंदर स्वरूप है वो तो सब जान रहे हैं दोनों गण। मानसकार ने लिखा है, तहां बैठे महेश गण दो, तहां बैठे महेश गण दो, प्रवेश गति लखाई न को, प्रवेश गति लखाई
पर आपसे एक बात बताऊं, इस चरित्र को किसी ने जान भी नहीं पाया। केवल वो विष्णु मोहिनी जो श्रीमती है, केवल विष्णु मोहिनी को पता है, और भगवान जो वहां पर राजा महाराजा के भेष में बैठे उनको पता है, बाकी दूसरे को किसी को पता नहीं है। काहू न लखा सो चरित विषय का, सो स्वरूप नप कन्या देखा। क्या देखी कन्या ने? माला लेकर के कन्या आ रही, क्या देखी कन्या ने? अरे मरकट बदन भयंकर देही, मरकट बदन भयंकर देही, मरकट बदन भयंकर देही, मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते, देखत हृदय क्रोध भाते, देखत हृदय क्रोध भाते, देखत हृदय क्रोध भाते। ये चौपाई कन्या में भी लागू हो रही है, और आगे नारद जी जब अपना मुंह देखेंगे वहां भी ये लागू होती है। महाराज जैसे ही कन्या सखियों के साथ में माला लेकर के निकली है, पहले इस कुर्सी में जो कुरूप स्वरूप वाले, बंदर स्वरूप वाले को देखा, तो महाराज विष्णु मोहिनी ने अपनी सहेलियों से कहा, अरे पिताजी से जाकर के कहो, ऐसे अशुभ व्यक्ति को सबसे पहले उन्होंने बिठाल करके रखा, सबसे पहले तो इसको दूर भगवाओ। और वो सहेली जाती, महाराज से बताती, उसके पहले ही वो विष्णु मोहिनी ने रास्ता चेंज कर दिया। जिधर नारद बैठे थे वो रास्ता में गई नहीं। अब इसका यदि हम भाव लगाएं तो विष्णु मोहिनी कौन है? विष्णु मोहिनी है माया। और चाहे कुछ भी हो भैया, जहां भगवान के भक्त बैठे होते हैं या संत बैठे होते हैं, वहां माया कभी उनके ऊपर असर डालने वाली नहीं है। उनके तरफ में माया झांक करके भी नहीं देखती, जातिच नहीं होता, छोड़ देती है। इसलिए महाराज ये विष्णु मोहिनी जो है माया है, और नारद कहें तो संत, दूसरे अर्थ में कहें तो भगवान के भक्त हैं, इसलिए भी माया वो रास्ता को छोड़ देती है। और वो तो देख रही है अपने भगवान को, मेरे भगवान कहाँ बैठे हैं? बेला फूली गजे नारे गजरा कौन गले डालूं, बेला फूली गज नार गजरा कौन गले डालूं, बेला फूली गजे नारे गजरा कौन गले डालूं, बेला फूली गज नार गजरा कौन गले डालूं, मैं तो गजरा कौन गले डालूं, कौन गले डालूं, मैं तो गजरा कौन गले डालूं, कौन गले डालूं, बेला फूली गजे नारे गजरा कौन गले डालूं, बेला फूली गज नार गजरा कौन गले डालूं। देखो देश विदेशों के आए राजा आए, देखो देश विदेशों के आए राजा आए, भैया देश विदेशों से आए राजा आए, भैया देश
हर साये देख हर साये विश्व मोहिनी को देख हरि साए देख हरि साए कन्या करत विचार गजरा कौन गले डालूं कन्या करत विचार गजरा कौन गले डालूं। विचार कर रही है, भगवान को ढूंढ रही कि मेरे भगवान है कहाँ। अरे लक्ष्मी तो केवल और केवल नारायण की ही हो सकती मेरे भाई बहनों, लक्ष्मी कभी किसी की नहीं हो सकती। कह दिया मैं तो गजरा भगवान गले डालूं भगवान गले डालूं मैं तो गजरा भगवान गले डालूं भगवान गले डालूं मैं तो गजरा भगवान गले डालूं भगवान गले डालूं मैं तो गजरा भगवान गले डालूं भगवान गले डालूं। दशरथ लाल गजरा मोटी के गले डालूं लाल गजरा गले डालूं बेला फूल गज नारे गजरा कौन गले डालूं बेला फूली गजरा गजरा गले डालूं बेला फूल गज नारे गजरा कौन गले डालूं बेला फूली गजरा गजरा कौन गले डालूं बेला फूल गज नारे गजरा श्री राम गले डालूं बेला फूली गजरा गजरा श्री राम गले डालूं। और महाराज भगवान वहीं पर राजा महाराजाओं के बीच में बैठे हैं। मानसकार ने लिखा है, कहा धरी नाप कानो ताहा गया हूँ कृपाला धरी नाप कानो ताहा गया हूँ कृपाला कुंवारी हराशी में लेऊ जय माला कुंवारी हराशी में उदय। और मेरे भाई बहनों, जैसे ही जे विष्णु मोहिनी ने भगवान के दर्शन किया है, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। गई और भगवान के गले में वरमाला पहना दी। अब महाराज नारद जी इधर उधर हो रहे हैं, जिधर 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 वो कन्या जा रही थी नारद भी उधर ही उधर। सब लोग देख करके नारद जी को हंसे कि जी महात्मा को क्या हो रहा है, जी काय को इधर उधर नाच रहे हैं। और बस वो कन्या ने माला डाली और महाराज मानसकार ने लिखा है, अरे दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा 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 दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। नव समाज सब भया हो दासा नव समाज सब भया हो निराशा। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम भगवान जय राम। दुल्हन को लेकर के भगवान चले गए। अब नारद जी महाराज बड़े तमा करके रह गए। माला मेरे गले में कैसी नहीं डाली इसने, मेरे तरफ में क्यों नहीं आई, देखी नहीं क्या बात हो गई। महाराज पीछे तो ब्राह्मण बनकर के भगवान शंकर के जो गण बैठे हैं, उन्होंने नारद जी से कहा, ओ महाराज दुल्हन ब्याहने आए हो, जरा मुंह तो देख लो, एने में कैसे लग रहे हो। अब वहां पास में कोई है ना तो था नहीं। नारद जी महाराज ने पानी में मुंह देखे और जैसे ही मुंह देखे तो सबसे पहले वो दोनों ब्राह्मण जो दो शंकर के गण थे ना, सबसे पहले उनको श्राप दिया है। कहा
मेरी हंसी होती रही, मेरी मजाक, लोग मेरी मजाक उड़ाते रहे और तुम दोनों वैसे ही बैठे रहे। जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूं, महाराज दोनों राक्षस हो जाओ। और वो ही कहते हैं, दोनों जो भगवान शंकर ने भेजे थे बेचारे, वो दोनों गण जबरदस्ती लेना एक ना देना दो, है ना। इसलिए मेरे भाई बहनों, किसी को देख करके उसके उपहास भी नहीं करना चाहिए, इसलिए चुप बैठने में ही फायदा है। जबरदस्ती हम लोग कभी कभी अपनी होशियारी बता करके और महाराज वो पाप दो, उनका श्राप जो है अपने ऊपर ले लेते हैं। कई बार ऐसा होता है। कभी किसी का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए जी, हमेशा ध्यान रखिए। पर कथा तो हम सुनते हैं और यही की यही वो गेट जैसे ही निकले सारी बात वो भूल जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। महाराज नारद जी ने सबसे पहले उनको श्राप दे दिया, कहा तुम ब्राह्मण बीज से उत्पन्न दोनों राक्षस होगे। अब महाराज गड़गड़ाने लगे, महाराज इतना बड़ा श्राप लग गया। वो ही कहते हैं आगे जाकर के रावण कुंभकर्ण हुए हैं। आगे जाकर के उपजे जदस्ति पुलस्ति कुल पावन अमल अनूप तदपि महीश्वर श्राप बस भये सकल अघरूप। अघरूप माने पाप के रूप में इन्होंने जन्म लिया है। महाराज इधर नारद जैसे ही मोह देके श्राप तो दे दिए, आप बोले आज वो ही रह ले या मैं ही रह लूंगा। इतना छलिया, इतना छलिया, इतना छलिया, जीवन भर हमने उसकी तपस्या किए, उसकी सेवा किए और उसकी तपस्या का हमको जे फल दिया। और दे या उस श्राप की मरहू जाई, जगत मोरी उपहास कराई, आज बचने नहीं दूंगा। बड़ी गुस्सा से नारद जी महाराज चले जा रहे हैं। कहा उसको कोई बोलने वाला नहीं है, इसका मतलब मन में जो आया, पर स्वतंत्र ना सर पर कोई और भावे मनई, करे सोई सोई, जो मन में आता वो करता है। बड़ी गुस्सा से नारद जी महाराज चले जा रहे हैं और उधर से भगवान श्रीमन नारायण रथ में बैठ करके, एक तरफ माता लक्ष्मी है और एक तरफ वही दुल्हन श्रीमती जी विश्व मोहिनी, दोनों के बीच में भगवान बैठे हैं और चले आ रहे हैं। मानसकार ने लिखा है, कहा पीछा ही पंथ मिले दानुजारी, 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 संग रमा सोई राजकुमारी, संग रमा सोई राजकुमारी। भगवान चले आ रहे नारद जी। बाबा जी जयराम जी की कहाँ जा रहे हो? बड़े गुस्सा में जा रहे हो, कहीं दूर जाना क्या? आओ रथ में बैठ जाओ, पहुंचा देंगे। अब महाराज भगवान तो सब जान रहे हैं, आज महात्मा जी बड़ी गुस्सा में, कहाँ जाना है? आओ वे पहुंचा देते हैं। कहा तुम्हारा कपटपूर्ण स्वभाव गया नहीं, तुम इतने कपटी हो, इतने कपटी हो, इतने कपटी हो, हमने जानते थे कि वास्तव में तुम इतने कपटी हो। आज मैं तुझे श्राप देता हूं, तू मुझे क्या पहुंचाएगा? आज मैं ही पहुंचा देता हूं तुझे। श्राप दे रहे हो महाराज, जरा जल्दी करो। भगवान भी चाह ही रहे थे ना, जल्दी जल्दी श्राप दे दे। भगवान ने खुद ने लगवाए नारद का श्राप देते। कहा बंचहु मोहि जवन धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। जिस मनुष्य शरीर धारण करके आपने मेरे साथ में कपट किया है महाराज, वही मनुष्य का रूप आपको धारण करना पड़ेगा। ये पहला श्राप। यही बात यहां पर भगवान शंकर माता गिरजा से कह रहे हैं। इस कारण देखी
यहाँ पर इसलिए मनुष्य बन करके भगवान को आना पड़ा है। सोई तनु धरहु श्राप मम एहा, वही तन आपको धारण करना पड़ेगा। और दूसरा श्राप दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, कहा मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बेरा है तुम हो हुई दुखारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे तुमने मुझे तड़पाया है ना, ऐसे ही वही मोहिनी के विरह में, वही माया के विरह में आपको भी तड़पना पड़ेगा। महाराज सीता जी भी बिल्कुल माया की थी, जैसे यहाँ पर नारद माया के लिए तड़पे, ऐसे ही सीता जी भी असली सीता थोड़ी थी। भगवान ने तो कह दिए थे ना, तुम पावक माऊ करो निवासा तब तक करो निशाचर नासा। असली वाली सीता तो रामायण में प्रवेश कर गई। अग्नि में तुम पावक मऊ करव निवासा। राम कौन है? राम स्वयं अग्नि तत्व है। सीता कहीं नहीं गई, राम में ही प्रवेश कर गई। राम अग्नि तत्व है, सीता पृथ्वी तत्व है। सीता पृथ्वी से निकली है। राम की उत्पत्ति प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, यज्ञ से भगवान की उत्पत्ति। इसलिए राम जो है स्वयं अग्नि तत्व है। महाराज वो तो माया थी, जैसे नारद ने श्राप दिया बस वैसे ही हुआ है। कहा मम अपकार कीन तुम भारी, और नारी बिरह तुम हो वे दुखारी। जैसे तुमने मुझे स्त्री के लिए तरसाया है, ऐसे ही तद रूपेण मनुष्यत्वम भव तद दुख भूंधरे, यन्मुखम कृतवानोत्वाम ते भवन्तु सहायिनः। तुम भी महाराज स्त्री के लिए ऐसे ही घूमोगे जैसे ही घुमाए हो। अब तीसरा श्राप दे रहा है। अब इसको जरा आप लोग विचार करके बताना, श्राप है कि वरदान है? नारद जी ने तो श्राप कहे हैं, पर वास्तव में जो भगवान के लिए श्राप है कि वरदान है, जरा ध्यान दीजिए। कहा कपिया कृति तुम और कीन हमारी, करिहा ही गीस सहाय तुम्हारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे आपने हमें बंदर की आकृति दे दिया है, ये बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मेरे लिए तो ये श्राप नहीं लगता भैया, ये तो वरदान ही है कि बंदर सहायता करेंगे। इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है? बोलिए शंकर भगवान की जय। महाराज नारद बड़े गुस्से में हैं। तुम सर्वश्रेष्ठ सबसे ऊपर, तुम सर्वश्रेष्ठ सबसे ऊपर, मन में आवे जो करते हो, मन में आवे जो करते हो, मन में आवे जो करते हो, मन में आवे जो करते हो। नहीं संत भक्त का ध्यान रखो, नहीं संत भक्त का ध्यान रखो, नहीं संत भक्त का ध्यान रखो, नहीं संत भक्त का ध्यान रखो। उनका भी अनहित करते हो, 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 उनका भी अनहित करते हे स्वामी, हे भगवान सुन लीजिए। नारी विरह में हे स्वामी, नारी विरह में हे स्वामी, जिस तरह मुझे तरसाया है, 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 ऐसे ही घूमोगे बन बन, ऐसे ही घूमोगे बन बन, ऐसे ही घूमोगे बन बन, ऐसे ही घूमोगे बन बन। तुमको यह श्राप हमारा है, तुमको ऐसा हमारा है, तुमको यह श्राप
और जैसे ही भगवान शंकर ने अपनी माया को खींचा है महाराज, जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहा रमाना राजकुमारी। भगवान ने जैसे ही अपनी माया को खींचा महाराज, वहां कोई नहीं। अब तो बड़े गड़गड़ाने लगे नारद जी, महाराज ये क्या हो रहा है? भगवान कहने लगे, कहा नारद ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। नारद जी ने खूब कहे, हे भगवान मेरा श्राप मिथ्या हो जाए, पर भगवान कहने लगे, नहीं नहीं नारद, ये तो मैंने अपनी इच्छा से, मैंने जानबूझ करके जे श्राप लगवाया है। कहा रसा हो मम श्राप कपाला। तो भगवान कह रहा है, कहा मम एक इच्छा कह दीन दयाला, मेरी इच्छा से हुआ ये। अब नारद जी कह रहे हैं, कहा मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहीं मुनि पाप मिटही की भी मेरे। हे भगवान मैंने इतने अपशब्द आपको कहे, महाराज इसका मैं प्रायश्चित कैसे करूं, मैं तो पापी बन गया। तो भगवान ने कहे, क्या शंकर जी ने समझाए थे कि नहीं? शंकर जी ने समझाए थे कि नहीं? बोले हाँ। तो शंकर जी कौन है? शंकर जी जगत गुरु हैं। और पागलदास तूने गुरु की बात को नहीं माना। गुरु की बात हमेशा मानना चाहिए। गुरु कभी अहित की बात बताएंगे ही नहीं। तूने गुरु की बात नहीं माना, इसलिए अब उन्हीं के नाम का जप कर, जपऊ जाई शंकर सतनामा। वो बड़े कृपालु हैं। हो यही हृदय तुरत विश्रामा, सतनाम शिव स्त्रोतम सदा नन्य मतिर जप। जाओ और जा करके उनके जो 100 नाम हैं उनको जा करके जाप करो। बड़े से बड़े पातक भी यदि हो, बड़े से बड़ा पापी भी यदि कोई है, और भगवान शंकर के सतनाम को यदि वो स्मरण करता है, जपता है, तो उसके पाप जो है तो तत्काल जल करके भस्म हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो मेरे भाई बहनों, कथा का सार क्या है? कथा का सार है, ये काम विजय से नारद जी को अभिमान छा गया। अच्छे से समझना, ये समझने की बात है। काम विजय से नारद जी को अभिमान छा गया, और जिस व्यक्ति में अभिमान आ जाता है उसमें 3 दुर्गुण अपने आप आ जाते हैं, बिना बुलाए उनको बुलाना नहीं पड़ता। कथा का यही सार है, काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों की तीनों आ गए नारद जी में। काम कब आ गया? जैसे ही विश्व मोहिनी का हाथ पकड़े, हाथ देखे, काम आ गया, बड़ी सुंदर है। वहीं पर नारद जी के जो काम, डंका पीटने वाले नारद कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया, पर वहां पर नारद जी के मन में काम आ गया। लोभ कब आया? अगर जी कन्या मेरे को मिल जाए तो 14 ब्रह्मांड का अधिपति बन जाऊंगा। लोभ आ गया। अब रह गया था क्रोध। महाराज जब माला अपने गले में नहीं डाला तो महाराज क्रोध आ गया। कहते यऊ श्राप की मरी हूं जाई, जगत मोरी उपहास से कराई। तो 3 की 3 दुर्गुण नारद जी में आ गए कि नहीं? 3 की 3 दुर्गुण जो है तो नारद जी में आ गए। नारद जी महाराज सीधे भगवान शंकर की तपस्या करने के लिए नारद जी महाराज वहां से चलने लगे। जब नारद जी महाराज आगे चले तो 2 ही जोगण थे शंकर भगवान के, वो मिल गए नारद जी को। वो उन्होंने कहा, हर गण मुनि न जाय पद दे की, और बेगत मोह मन हरस बिसे की। अति सभी तो नारद पही आए, और कहीं पद यारद वचन सुनाए। कैसे वचन सुना रहे हैं? कहा हर गण हम न विप्र मुनि राया, और बड़े अपराध की न फल पाया। हमसे जो अपराध हो गया महाराज, और हमें श्राप लग गया। कहा श्राप अनुग्रह करहूं कृपाला, तो बोले नारद दीन दयाला। नारद जी ने कहा ये एक संत का श्राप है, और श्राप तो तुम्हें लग गया है।
पर इतना थोड़ा सा उसमें संशोधन कर सकते हैं। कहा समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होया ही मोको तना मुनि संसारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। नारद जी ने कहे श्राप तुम्हें लग गया है, राक्षस तुम्हें बनना पड़ेगा, और इतना जरूर होगा भगवान के साथ में तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, और फिर भगवान के हाथों तुम मरोगे, और जब मरोगे तो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। इस प्रकार से नारद जी ने उनके ऊपर कृपा किए। का सर्व ब्रह्मांड राजानौ शिव भक्तौ जितेन्द्रियौ शिवापस्य नोर मृत्युम प्राप्य स्वम परमास्वयतः। इस प्रकार कह करके नारद जी महाराज भगवान शंकर की तपस्या करने के लिए चले गए, और दोनों गण भी वहां से चले गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। आगे कथा आती है गुणनिधि चरित्र यमदूत और शिवदूतों का यहाँ पर संवाद हुआ है शिव महापुराण में। नारद उवाच, नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा है, कहा कदागतो हि कैलासम शंकरो भक्तवत्सलः क्वावा सखित्वं तस्यासीत कुबेरेण महात्मना। यहाँ पर नारद जी ब्रह्मा जी के पास में गए हैं, और ब्रह्मा जी के पास में जाकर के नारद जी ने कहा पिताजी आप मुझे भगवान शंकर की कथा सुनाएं, शिव पुराण की कथा आप सुनाएं। और मैंने ये सुना है कि भगवान शंकर ने कुबेर के साथ में मित्रता किए हैं। तो महाराज ये कुबेर कैलाश पर्वत कब गए, और फिर इनके साथ में भगवान शंकर की मित्रता कैसे हुई, ये कथा आप हमें बताइए। तो ब्रह्मा जी जो है तो नारद जी से कथा कह रहे हैं। कहा आसीत कामपिल नगरे सौम्या जी कुलोद्भवः दीक्षितो यज्ञ दाख्यायो यज्ञ विद्या विशारद। कामपिल्य नगर में सोम यज्ञ करने वाले कुल में उत्पन्न यज्ञ विद्या में विशारद यज्ञ दत्त नाम के एक ब्राह्मण वहां पर रहते थे। कहां? कामपिल्य नगर में। उनका एक बेटा था जिसका नाम था गुणनिधि। कितना बढ़िया नाम, गुणनिधि। 8 वर्ष का हुआ। ये नियम है कि ब्राह्मण का बेटा 8 से 11 वर्ष का हो और उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। ये नियम है ब्राह्मणों के लिए। अब वो बात एक अलग है कि हम अपनी परंपरा संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। अब तो 7 इंच में जनेऊ हो रहा, कहीं को जनेऊ वनेऊ काय का मुंडन उंडन काय का चाटो बाल काट दो, कटवा दो महाराज। और है बात सही, अगर मुंडा हो करके बारात में जाए तो कितना बुरा लगे। यज्ञोपवीत संस्कार में कम से कम यदि विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार कोई करवाए तो 3 दिन कम से कम लगे। ये अनुष्ठान होता है यज्ञोपवीत संस्कार। व्रत रखा जाता है। और यहाँ काय का व्रत, जरा विचार कीजिए। यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद कम से कम 3 दिन तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। आज यज्ञोपवीत संस्कार आज ही बरात गई, कल बहू घर में आ गई। बोलिए शंकर भगवान की जय। और अब तो हम क्या कहें भैया, ब्राह्मण का यदि सबसे बड़ी कोई चीज है तो वह है उसका जनेऊ, उसका यज्ञोपवीत। अब तो विवाह होता है, यज्ञोपवीत होता है, और यज्ञोपवीत जैसे ही हुआ महाराज उसको खूंटी में टांग देते हैं। कई लोग जनेऊ धारण नहीं कर रहे हैं, जबकि जनेऊ धारण करना चाहिए।
जनेऊ में बड़ी ताकत है। परशुराम जी के ऊपर भी जब लक्ष्मण भैया ने प्रहार किए हैं तो यही प्रहार किया था लक्ष्मण भैया ने, मिटा दे ये तिलक त्रिपुंड जो लगा करके आए हो, मिटा दो और उतार दो जनेऊ महाराज। फिर देखो हम भी क्षत्रिय हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। अरे विप्र वंश की यह प्रभुताई अभय हो जो तुम्हें डराई, उतार दो। फिर देखो वो तो हमारे कुल की मर्यादा है, हम गौ के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, वेदों के ऊपर कभी प्रहार नहीं करते। तो महाराज ब्राह्मण की सबसे बड़ी चीज है यज्ञोपवीत, सबसे बड़ा है जनेऊ। भागवत जी में भी आपने सुना होगा, भगवान के जाने के बाद में सब सुदामा का भी अध्ययन पूर्ण हुआ और सांदीपनी ने सुदामा जी से कहा, सुदामा तुम्हारा भी अध्ययन पूर्ण हो गया, अब तुम भी अपने घर वापस जाओ। तो सुदामा जी ने गुरु जी से पूछे थे, गुरुदेव मैं कौन सी दक्षिणा दे दूं? मैं कृष्ण के जैसे तो नहीं हूं कि उसने आपके बेटे को वापस ला करके दे दिया पुनर्दत्त को, मैं तो वैसा नहीं हूं। आप मुझे देख करके मेरे अनुसार महाराज कुछ दक्षिणा बताइए। तो महाराज सांदीपनी मुनि ने कहा तुम ब्राह्मण कुमार हो और तुम्हारी जो प्रिय वस्तु है वो हमें अर्पण कर दो, जो सबसे प्रिय चीज है। और वास्तव में देना चाहिए तो ऐसी चीज देना चाहिए जो प्रिय हो। तो महाराज सुदामा जी ने कहते हैं कोसा तोड़ करके लाए और कोसा से सुदामा जी ने जनेऊ बनाए और जनेऊ बना करके अपने गुरुदेव सांदीपनी मुनि को ले जा करके जनेऊ भेंट किया था। गुरु जी प्रसन्न हो गए थे, वाह बेटा वाह, वास्तव में ब्राह्मण की अगर सबसे अमूल्य कोई चीज है तो वो है जनेऊ। तो गुणनिधि जो है यज्ञदत्त का बेटा 8 वर्ष की उम्र में यज्ञोपवीत संस्कार हो गया और यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद विद्या अध्ययन करने के लिए इसको गुरुकुलों में भेजा गया। अब महाराज पिताजी बेचारे अनजान, अब बेटे को भेज दिए, क्या जाने कि बेटा पढ़ाई कर रहा है कि फिर ताश पत्ती खेल रहा हो। पिताजी तो सोच रहे हैं बेटा अध्ययन करता होगा। कभी कभी यज्ञदत्त जो है अपनी पत्नी से अपने बेटे के विषय में पूछते हैं, बेटा कहाँ है, आज दिख नहीं रहा है, गुणनिधि कहाँ है? तो मां झूठ बोल देती। मां को सब मालूम था कि हमारा बेटा बिगड़ गया है। सुल्तान, डाकू सुल्तान का नाम आपने सुना होगा।